Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the PTTH episode 112. So without wasting time, let's start. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दिया था और उसका कोर लेकर वो उसी गुफा में आ गए थे और तेंगाओ की बॉडी रिफाइन करने की प्रोसेस चल रही थी, जिसके लिए जियान ने एक पिल भी बना दी थी। और यहीं से आज के न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जियान उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा था और जियान ने हानियन की बॉडी को निकाल लिया था और तेंगाओ से कहता है कि अब मैं इस बॉडी को एक्टिवेट करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम इसके अंदर एंटर कर जाना। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें मेरी हेवनली फ्लेम को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस बॉडी को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो ये बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारी सोल को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिस पर तेंगाओ भी एग्री हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान उस बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद जैसे ही हॉन्यून की बॉडी मूव करती है, वैसे ही जियान तेंगाओ को इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब उस पिल को खा लो और खाने के बाद उस बॉडी में एंटर हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगाओ तुरंत से उस पिल को खा लेते हैं और हॉन्यून की बॉडी की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सोल पावर उस बॉडी में चली जाती है, पर वो बॉडी को कैप्चर नहीं कर पाते और उस बॉडी के आर पार चले जाते हैं। और जियान से हैरान होकर कहते हैं कि बच्चे, अभी तो ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। तभी हम देखते हैं कि जियान फिर से एक ग्लास फॉर्मेशन करने लगता है और तेंगाओ की सोल को हानियन की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जो कि बड़ा ही आसान था। जिसके बाद जियान कहता है कि मैंने तो अपनी सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, अब बाकी सब तेंगाओ पर डिपेंड करता है कि वो मेरी हेवनली फ्लेम को सहन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हेवनली फ्लेम ही ऐसी फ्लेम होती है जिसके थ्रू किसी सोल को बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक जोर धमाके की आवाज आती है, क्योंकि बाहर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरी गुफा भी हिल गई थी। तभी हम देखते हैं कि दौड़कर सिनलिन आती है और जियान से कहती है कि आइस वैली के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया है और उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है, जिसकी वजह से जियान भी टेंशन में आ जाता है। वहीं हम वैली के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर लिटिल फेरी खड़ी हुई थी और आसमान की तरफ देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि आसमान में क्रैक पड़ जाते हैं और एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जहां से एक एल्डर अंदर आता है और साथ ही साथ उसके कुछ साथी भी जो दाओजोंग लेवल पर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर डॉक्टर लिटिल फेरी से कहता है कि पॉइजनस गर्ल, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करता है और उसके साथियों को पूरी वैली को घेरने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो एल्डर डॉक्टर लिटिल फेरी को धमकाते हुए कहता है कि अपने साथियों को भी बुला लो, क्योंकि आज उनका खात्मा भी मेरे ही हाथों होने वाला है। जो अभी ड्रैगन अटैक हुआ था, उससे हमारा पपेट निकल जाता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर लिटिल फेरी कहती है कि आइस वैली के लोग मुझ पर कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी आंखों से पर्दा हटाकर कहता है कि पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी तो मैं उस फाइट को हार गया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं बख्शूंगा और तुम्हारे साथियों को भी। जिसका आंसर देते हुए डॉक्टर लिटिल फेरी कहती है कि पहले फाइट तो कर लो, फिर हम देखते हैं कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। ऐसा कहते ही डॉक्टर लिटिल फेरी अपने 2 फायर पाइथन से उस एल्डर पर अटैक कर देती है, वहीं अपना डीमन पपेट भी उन पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इसके जवाब में वो एल्डर अपनी स्टिक को नीचे मारता है, जिसकी वजह से डीमन पपेट आइस में बदल जाता है। वहीं उस एल्डर का पाइथन जब फूंक मारता है तो डॉक्टर लिटिल फेरी के फायर पाइथन आइस में चेंज हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर लिटिल फेरी और उस एल्डर के बीच काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है, जहां ये एक दूसरे पर बार बार अटैक कर रहे होते हैं। जहां हम देखते हैं कि वो एल्डर डॉक्टर लिटिल फेरी पर भारी पड़ने लगता है और इनके बीच काफी ज्यादा भाषणबाजी भी होती है। जहां वो एल्डर डॉक्टर लिटिल फेरी से कहता है कि तुम्हारी तो औकात भी नहीं है मुझसे फाइट करने की, और अभी वो तुम्हारे साथी भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां जियान को भी बाहर की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, पर वो अभी भी बॉडी रिफाइन करने में लगा हुआ था। सिलिन भी बाहर के नजारे को देखकर टेंशन में लग रही थी। अगेन सीन फाइट की तरफ चेंज होता है और हम फाइट सीन को कंटिन्यू देखते हैं, जहां वो एल्डर बार बार उन पर अटैक कर रहा था और उनके अटैक को डॉज कर रहा था। जहां वो उनके ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम तो चींटियों के बराबर हो और मैं तुम्हें चींटियों की तरह मसल दूंगा। ऐसा कहते ही वो एल्डर अपने आइस एरो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन पपेट भी काफी नीचे जाके गिर जाता है। वहीं हम डॉक्टर लिटिल फेरी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वो भी उस आइस एरो की वजह से फ्रीज होने लगती है
और उसी आइस में कैद हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर लिटिल फेरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां जियान उससे कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही पावरफुल हो जाओगी। जिसके बाद डॉक्टर लिटिल फेरी मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए वो अपनी बॉडी से पॉइजन रिलीज करती है, जिसकी वजह से वहां पर क्रैक आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर बहुत ही जल्दी अपनी पावर का यूज करके उन क्रैक्स को जल्दी भर देता है और उस बर्फ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से अब डॉक्टर लिटिल फेरी को उस पर सरवाइव करना भी बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, जिसे देखकर वो एल्डर बहुत ही खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेस में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरे पहाड़ भी हिलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है, जहां से तेंग हाओ निकलते हैं, जिन्होंने अब एक नई बॉडी प्राप्त कर ली है और वो अपने एक ही वॉर से डॉक्टर लिटिल फेरी को उस आइस से आजाद कर देते हैं, जिसकी धांसू एंट्री देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से डॉक्टर लिटिल फेरी नीचे गिरने लगती है, जिसे जियान पकड़ लेता है और अब हम देखते हैं कि वो एल्डर उनकी एंट्री से काफी ज्यादा डर जाता है और माफी मांगने लगता है और कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती उस आइस फॉर्स वैली के ऑनर की है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ अटैक करने के लिए कहा था। लेकिन वो एल्डर समझ जाता है कि वो उसे माफ नहीं करने वाले, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि बड़ा सा आइस ड्रैगन को फॉर्म करो और वो एल्डर अपने स्टिक को आसमान की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ से एक बड़ा सा आइस ड्रैगन निकल कर आता है और उन पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि तेंग हाओ की नई बॉडी उस अटैक को आसानी से डॉज कर देती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर वहां से भागने लगता है और खुद को बचाने के चक्कर में अपने साथियों की बलि चढ़ा देता है। तभी हम देखते हैं कि जियान कहता है कि ये एल्डर तो बड़ा ही निर्दयी था, जिसने खुद को बचाने के चक्कर में अपने साथियों की बलि चढ़ा दी। तभी हम देखते हैं कि तेंग हाओ की नई बॉडी कहती है कि मेरे लिए काफी दुख की बात है कि वो मुझे चकमा देके चले गया, जिस पर जियान कहता है कि अभी वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आइस वैली के लोगों ने हमें ढूंढ भी लिया तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, पर अभी हमें डॉक्टर लिटिल फेरी की मदद करनी होगी उनकी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। जिसके बाद सिनरिन कहती है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जिसके पास सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी सनलाइट और एनर्जी है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।